वेलकम टू अपटेक इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लव जिहाद लॉ के बारे में। गुजरात ने इसको पास कर दिया है, गुजरात असेंबली ने। तो चलिए फिर हम इस बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये लव जिहाद है क्या, किसमें डिफाइन किया गया है, पनिशमेंट क्या क्या है। सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप आर्टिकल देख सकते हैं द हिंदू का, गुजरात असेंबली पासेस लव जिहाद लॉ। तो अभी इस लॉ में है क्या, किस तरीके से पनिशमेंट की कंडीशन डिफाइन की गई है, साथ में ये भी देखेंगे कि रिपोर्ट कौन कौन फाइल कर सकता है, पनिशमेंट कहाँ कहाँ पर मिलेगी, किसको एक्यूज को किस किस तरीके से फाइन इम्पोज किया जाएगा, उसको इम्प्रिजमेंट किस तरीके से होने वाली, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर आप नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 का ये बिल था, उसमें सिर्फ अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब अमेंडमेंट करने के बाद डिफाइन कर दिया गया फोर्सेबल और फ्रॉडुलेंट रिलीजियस कन्वर्जन बाय मैरिज और लव जिहाद। यानी कि अगर फोर्स से या किसी फ्रॉडुलेंट तरीके से रिलीजन कन्वर्ट हो रहा है और वो शादी में तब्दील हो जा रहा है, बेसिकली शादी के लिए ही अगर वो तब्दील कराया जा रहा है तो उसको लव जिहाद मान लेंगे। 2003 का ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट था, उसी में सिर्फ अमेंडमेंट कर दिया गया है। 2003 में एल्योजमेंट वर्ड का नैरो सेंस था, लेकिन इस बार जो अमेंडमेंट किया गया, एल्योजमेंट को वाइड सेंस में डिफाइन कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि इस वाइड सेंस में किस तरीके से डिफाइन किया गया है। सबसे पहले एल्योजमेंट का मतलब लालच होता है। तो अगर कोई भी पर्सन लालच दे रहा है बेटर लाइफ स्टाइल के लिए, या उसको डिवाइन ब्लेसिंग दे रहा है, मतलब अगर भगवान की कसम या किसी और भी रिलीजन के गॉड की कसम बेटर लाइफ स्टाइल बेटर लाइफ स्टाइल का उसको अगर लालच दे रहा है, तो फिर इस तरीके के जो एक्ट होंगे या इस तरीके का जो भी परफॉर्मेंस की जाएगी मैरिज के लिए या कन्वर्जन के लिए, तो वो फिर लव जिहाद में काउंट हो जाएंगे। गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 की अगर बात कर लें तो उसमें भी डिफाइंड था फोर्स, मिसरिप्रेजेंटेशन और एनी अदर फ्रॉडुलेंट मीन्स। ये तीन उसमें डिफाइन किए गए थे, फोर्स से या मिस रिप्रेजेंटेशन से। अब मिस रिप्रेजेंटेशन अगर आप अपना नाम छुपा लेते हैं, अपना आप कास्ट छुपा लेते हैं, या कोई और चीज भी, कोई और फैक्ट आप मिस रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी के सामने, तो वो काउंट हो जाता था लव जिहाद में। फ्रॉडुलेंट मीन्स भी यहाँ पर डिफाइन किया गया था। फ्रॉडुलेंट मीन्स क्या, जैसे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने, जैसे कि मुस्लिम लॉ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, बेसिकली मैरिज जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप कोई चीज फ्रॉड कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे काउंट हो रहा था। तो ये 2003 के एक्ट में ये सब डिफाइन था, लेकिन उसी में अमेंडमेंट कर दिया गया है और एल्यूजमेंट को और अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो हम पनिशमेंट की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली 3 से 10 साल तक की पनिशमेंट है और 5 लाख रुपीज का यहाँ पर पेनाल्टी लगाई जाएगी एक्यूज पे। अब कंडीशन देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशन है और किस किस कंडीशन में किस किस तरीके के चार्जेस इम्पोज किए जाएंगे। अगर कन्वर्जन हो रहा है शादी के लिए, तो उसमें 3 से 5 साल तक की जेल होगी और 2 लाख रुपए तक की फाइन हो देना पड़ेगा अक्यूज को। दूसरी कंडीशन है, अगर विक्टिम माइनर है, अ वुमेन यानी एक औरत है, दलित है, या किसी और ट्राइब्स को बिलोंग करती है गुजरात के, तो वहां पर अक्यूज को पनिशमेंट जो होगी वो 4 to 7 ईयर्स का जेल होगा और उसको 3 लाख रुपए का उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई लॉ वायलेट करती है, तो जो भी पर्सन जो इस सब में डील कर रहा है, बेसिकली उसी के ऊपर फाइन इम्पोज किया जाएगा 5 लाख रुपीज का, और उसको 10 साल तक की जेल हो जाएगी। तो ये तीन कंडीशन थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं रिपोर्ट की कि कौन कौन फाइल कर सकता है। तो रिपोर्ट में पेरेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, सिबलिंग, यहाँ पर और डिफाइन अच्छे से किया गया है। कोई भी ब्लड रिलेशन अगर निकल आता है विक्टिम का, तो यहाँ वो भी फाइल कर सकते हैं रिपोर्ट। मैरिज से, यानी अगर शादी होने के बाद भी अगर किसी तरीके का रिलीजियन कन्वर्जन की बात होती है, तो यहाँ पर वो भी फाइल कर सकता है। एडॉप्शन भी है ना, किसी को अडॉप्ट किया हुआ है और अगर आप उसका फिर से कन्वर्जन कराना चाह रहे हैं,
तो ये भी एक रिपोर्ट फाइल कर सकता है विक्टिम। अच्छा, इन सब ये जो कंप्लेन जो फाइल की जाएगी वो नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस और बेलेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है? बेसिकली बेलेबल जो ऑफेंस होता है उसमें आप डायरेक्टली पुलिस के पास नॉमिनल फीस पे करने के बाद आपको बेल मिल जाती है, लेकिन नॉन बेलेबल जो ऑफेंस होते हैं उसमें आपको कोर्ट की परमिशन लेने की आपको नीड होती है। कोर्ट देखती है अगर आपका ये ऑफेंस जो मतलब बहुत ज्यादा अगर हार्मफुल नहीं है तो ही वो आपको बेल देगी, अगर हार्मफुल है तो बेल आपको नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके का जो लव जिहाद कन्वर्जन की जो बात हो रही है, बेसिकली अमेंडमेंट जो किया गया इसमें इसको नॉन बेलेबल बता दिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।